रेडी ना। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो प्रशासनिक कसावट लाने के लिए जिला बनाने का जो सिलसिला चालू किया गया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की सरकार ने भी जिला बना दिया। जिला बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि प्रशासनिक कसावट और लोगों का काम जो है प्रशासन के समक्ष में आसानी से हो सके, इन सब को लेकर के जिले का निर्माण कराया गया था। लेकिन जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक जो दुर्व्यवहार है और प्रशासन का जो नौकरशाह है वो लोगों के साथ में जिस प्रकार से यहाँ पर गतिविधियाँ जा रही हैं वो नकारात्मक जा रही हैं, जिसको लेकर के आज बरमकिला में एक बड़ी घटना हो गई जहां पर कि कांग्रेसी कार्यकर्ता को तहसीलदार के द्वारा मारपीट कर दिया गया है। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं। आज परिचर्चा में हमारे साथ में दो मीडिया समूह के वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक हमारे साथ जी मीडिया के श्रीपाल यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे जो हैं हरपाल सिंह खूंटे जो कि न्यूज़ 18 यहाँ पर रायगढ़ जिला में देखते हैं। आज चर्चा करेंगे कि ये क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो किस दिशा में जा रही है। तो परिचर्चा शुरू करने से पहले घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। हमने पूरा आज घटनाक्रम को वॉच किया है और देखा है। हरपाल, बताना कि जो आज घटनाक्रम हुआ है, आपको क्या लगता है, क्यों ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं और सरकार किस ओर जा रही है? जी बिल्कुल श्रवण, मैं आपके जो बात से आपने शुरुआत की मैं उसी पे आना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार जिले का निर्माण कर रहे हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि प्रशासनिक कसावट आएगी, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि प्रशासनिक कसावट तो लाने के लिए जिला बना दिया गया, तहसील बना दिए गए, लेकिन अब अधिकारी जो हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो दबाव है वो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो उच्चाधिकारी कहें या जो उनके शीर्षस्थ अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज जो व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के तहसील न्यायालय गया था उसके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। कहीं ना कहीं यह जो प्रशासनिक आज के परिवेश में देखा जाए तो ये वही दबाव है कि उसको शीर्ष अधिकारियों के द्वारा दबाव दिया जाता है, जिसके कारण ही वो एक जो व्यक्ति आया उसके पास फरियाद लेकर उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सरकार का दबाव जो है अधिकारियों के ऊपर है और यही उनको दिख रहा है और लोग जो है इसी से प्रताड़ित हो रहे हैं। और मैं एक बात में भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र की बात हो रही है ये बरमकिला जो है, जिस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार की बात आ रही है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो कुछ भी रहा हो, राजनीति से जुड़ा हो, किसी भी घराने से जुड़ा हो, लेकिन उसी क्षेत्र में रायगढ़ विधायक हैं, उसी क्षेत्र जो है सारंगगढ़ विधायक के क्षेत्र में वो आता है और वहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि बरमकिला जो है किसान बाहुल्य इलाका है और सबसे ज़्यादा काम अगर किसान को पड़ता है तो वो है तहसील में, चाहे फौती नामांतरण हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। और ऐसे में अगर एक छोटे से कार्यकर्ता या छोटा सा किसान जो है अपने अधिकारी के पास अगर फरियाद लेकर जाता है और उस फरियाद की जगह जो है अधिकारी उसको दुर्व्यवहार करता है, तो इसमें जो है प्रशासनिक दबाव जो है उसको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान कर रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह के मामले जो है वो प्रशासनिक दबाव की वजह से हो सकते हैं। अगर इस तहसीलदार की बात करें जो सिद्धार्थ अनंत हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा सही नहीं रहा है। वो रायगढ़ की कई तहसील है जहां पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार का बना रहा है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि उनको किसी अधिकारी ने या उनके जो शीर्षस्थ अधिकारी है उनके द्वारा कभी ये नहीं बताया गया कि आपको जनता के साथ टैकल कैसे करना है। भाई जनता अपनी परेशानी लेकर आ रही है, आप प्रत्यक्ष उनसे उनकी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं, नौकरशाह हैं, आप जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब उस अधिकारी को लेकर ये मेंटालिटी है लोगों में। अब लोग कहने लगे हैं कि अगर फलाना अधिकारी है तो उसके पास हमारा काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा? इसके पीछे XYZ बहुत सारे रीज़न देते हैं। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं जिस प्रकार से सरकार आने के बाद में प्रशासन पर आप चाहे हम सीधे सीधा बोलते हैं कि एक जो टारगेट होता है, अब वो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, क्या ये टारगेट का प्रेशर है? क्या आपको लगता है क्या ये? खैर टारगेट वाली बात जो है हम कह नहीं सकते, लेकिन अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। आप किसी भी अधिकारी की बात करें, वह छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, उसके सुपीरियर जो रहते हैं उनका दबाव निश्चित रहता है। अब वो चाहे फाइल पेंडिंग निपटाने की बात हो या फिर जितने भी जन समस्या से जुड़ी समस्याओं को निपटाने की बात हो, इस तरह के प्रेशर तो उनके ऊपर रहते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ श्रीपाल जी हैं। श्रीपाल जी, कहीं ना कहीं आप बताएंगे कि ये जो लोगों के काम जनरली तहसील में पड़ता रहता है, लेकिन
ये हमारी तरफ से ये भी देखा जाता है प्राय कि अगर वो सत्ता पक्ष का नेता है, मान लीजिए कि वो सत्ता पक्ष का नेता है या कुछ अच्छा पद पे है, तो उसका जो व्यवहार है, जो निचले कर्मचारी हैं, चाहे बाबू हो चपरासी हो, उनके साथ में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अभद्रता का रहता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। तो क्या ऐसा भी वहाँ परिस्थिति निर्मित हुआ हो जिससे आवेशित होकर के सिद्धार्थनारायण जी ने इस टाइप की गतिविधि किया हो? आपको लगता है कैसा हो सकता है? देखिए, मेरी जानकारी जो अब तक सामने आया है, मेरे जो सूत्र हैं वो बताए हैं मुझे कि जो कार्यकर्ता है वो अपने काम को लेकर गए थे, वहाँ पर काम पर लेके गए थे, कुछ विवाद उनके बाबुओं के साथ, ऐसा मैं सुना हूँ। उसके बाद पुष्टि नहीं करते, पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैं सुनाया बातों को मैं आपके पास बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वो शिकायत की अपने तहसीलदार के पास, तहसीलदार शिकायत किए, तहसीलदार खुद उनके पास जाके बात किए कि आपको थाने में FIR करूँगा, ऐसा करूँगा। उसके बाद से वहाँ जो विवाद बढ़ा, उसके बाद हाथापाई पे आए, हाथापाई पे तहसीलदार ने उन पे हाथ उठाया, जो भी किए, उसके बाद वो लहूलुहान के ज़मीन पे गिरे। उसके बाद ये पूरा विवाद निर्मित हुआ। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहूँ, ये जो मारपीट का जो जरिया है, ये किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता है, चाहे वो चपरासी लेवल के भी कर्मचारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जो भी है ना। ये समस्याएं ना आपको जनता पे रिलेशन ख़राब करती हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता ही आपके पास क्यों आती है, क्योंकि आप उनके नौकरशाह हैं, तो आप उनके काम करने के लिए हैं, ना कि उनको मारने पीटने के लिए। आप उनको समझा बुझा सकते हैं, उनको सच्चाई बता सकते हैं, या गलत कर रहे हैं आपसे अगर मैं किसी नौकरशाह से या सरकार से किसी भी जो अधिकारी है उनसे मैं गलत व्यवहार करता हूं, तो कानून एक है, पुलिस है, आप उसके दरवाजे जाइए, वहां जाके आप सही निर्णय ले सकते हैं, बता सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। अगर ये सब आप ऑन द स्पॉट फैसला करने लगेंगे, दबंगाई करने लगेंगे, तो आप वो जो फिल्मों में देखते हैं उस तरह का व्यवहार करेंगे, वो गलत है कहीं ना कहीं। ये जो हमारे जो सिस्टम बने हैं, हम नेताओं को चुन के आए हैं, हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हमारा भारत देश संचालित होता है। तो फिर हम जो बाकी देशों के हिसाब से हम क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान भी कहीं न कहीं वो अपने वहाँ के आप देखे होंगे लोकतंत्र नहीं है। फिर उसके बाद चाइना देख सकते हैं, चाइना में भी नहीं है। कतर देख सकते हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी आप ये इस तरह की है जहाँ बंदूक निकाल लेते हैं, वहाँ गोली चल जाती है, प्रशासनिक के वहाँ नहीं है। तो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश में हमें ये कहना चाहिए कि अधिकारी तो हैं, नौकरशाह हैं, वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी नीति होती है, जो आप समझ सकते हैं कि वो जिसमें काम करते हैं, उसमें सबसे पहले ये सोचिए कि वो प्रोटोकॉल जो है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। वो जिस पद पे, जिस परीक्षा से पास होके आए हैं, उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको जनता के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, आप किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो आप ऐसा व्यवहार कीजिए। उनको बाकायदा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, ये सिखाया जाता है। अगर इस परिवेश में आप इस तरह से काम नहीं कर सकते तो आप उस नौकरशाह की श्रेणी में नहीं आते हैं। निश्चित तौर पर जो नौकरशाह हैं उनका काम जो है कि लोगों की समस्याओं को सुनना है, जो प्रशासन व्यवस्था देखना है, और जो सत्ता में रहते हैं, सत्ता में रहने वाले लोगों का दिशा निर्देश जारी करना होता है। यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक विपक्षों का अच्छा मुद्दा यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटित हो रहा है, और अभी हम ये चूँकि चर्चा हमारा आज दूसरा था, प्रशासन के ऊपर था, लेकिन इसमें एक बात तो मैं यहाँ पॉइंट करना चाहूँगा कि अभी बिलासपुर में एक कांग्रेसी नेता को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। तो ये भी एक प्रशासन कसावट के ऊपर आता है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में आता है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है भटका हुआ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जा रहा है। हरपाल जी, आपको लगता है कि जो ये तहसीलदार का एक आदमी को इस तरह से चोट पहुंचाना, दुर्व्यवहार करना, और एक तरफ जहां कांग्रेस के जो नेता है उसको सरेआम गोली मार देना, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कसावट है, क्योंकि शासन व्यवस्था में प्रशासनिक कसावट में ही आता है, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के यहाँ जो सरकार के हाथों से फिसलती जा रही है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, सरकार के हाथों से फिसलती जा रही है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त करते हैं, और सरकार जो है उनकी मॉनिटरिंग तो करते हैं। अगर अब ये अधिकारी
अगर मॉनिटरिंग सही नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके ऊपर कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। कड़े एक्शन नहीं लेते हैं, लापरवाही कुछ ढील बरती जाती है, इसके वजह से जो है प्रशासनिक अनियमितता आ रही है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि प्रशासनिक जो उच्चाधिकारियों की जो ढील है उसकी वजह से ये छोटे अधिकारी जो हैं वो अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इस ताज़ा मामले में जो बरमकेला का वाकया हुआ, इसमें अभी अपडेट ये आया है कि 307 और 452 और 34 इसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है आईपीसी के धारा के तहत। इसमें किसी के घर अवैध घुसना और जो हत्या का प्रयास, इस तरह के संगीन मामले में जो है अब अपराध दर्ज कर लिया है तहसीलदार, और 34 है क्योंकि उसके अन्य साथियों के अलावा। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि लापरवाही जो कहें, तो अब सरकार जो है इस तरह की बात जब सामने आती है तो सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। अगर सिस्टम इस तरह के प्रयास पहले करते, उस अधिकारी के खिलाफ पहले जो शिकायतें मिल रही थी या उनके जो दुर्व्यवहार की बातें पहले भी सामने आ चुके हैं, इससे पहले जिस जगह में रहे, बात करें रायगढ़ के घरघोड़ा में या जांजगीर एरिया में भी रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें उनको मिलती रही है अधिकारियों को। लेकिन तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं उनके हौसले को अफजाई देना है ये। तो आज उसी का नतीजा है और अधिकारी के ऊपर 307 जैसे गंभीर मामले में जो है अपराध दर्ज हो गया है। तो प्रशासन को पहले इस तरह की कार्रवाई अगर कर लेनी चाहिए थी तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मामला आज नहीं होता। विधायक को धरने पे बैठना पड़ रहा है जी। बरमकेला के मामले में क्या कहेंगे कि विधायक जैसे एक पद में बैठे व्यक्ति को अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी चाहूँगा? देखिए, सरकार है जबकि। जी बिल्कुल, विधायक जो है एक संवैधानिक पद पे हैं। कहीं ना कहीं विधायक का इस धरने पर बैठना और उन्हीं की सरकार में तो वाकई शासन की जो नीति है उसके ऊपर तो सवाल उठाते हैं कि भाई आपके क्षेत्र में, आपके गृह ग्राम में, देखा जाए जो रायगढ़ विधायक है उनके गृह क्षेत्र है ये, उनके गृह क्षेत्र में ही उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के ऊपर हमला और उसके बाद विधायक को धरने पर बैठना वाकई ये बताता तो है कि इनका जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इनके हाथ में नहीं रहा है। इसी वजह से जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं और बेलगाम होने के बाद जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं और जो फरियादी हैं उनके पास फरियाद लेकर आ रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर इससे पहले सिद्धार्थ आनंद जो थे वो घरघोड़ा में पदस्थ थे और जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो स्टे ऑर्डर लेकर कोर्ट से आ गए थे। श्रीपाल के पास जाना चाहूँगा। श्रीपाल जी बताएंगे कि इस प्रकार का शासन और सत्ता पक्ष के लोगों को क्या कसावट लाना होगा ताकि जो अभी 1 साल का कार्यकाल बचा है, क्योंकि अब चुनावी वर्ष चालू होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं इससे गलत जो मैसेज जा रहा है उसको अब सरकार क्या कसावट लाए जिससे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो सके, खास करके जो प्रशासन के जो लोग हैं वो कम से कम कसावट में रहें। क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार की छवि, हम अगर बीते 1 साल की बात करें तो बीते 1 साल में जो सरकार की छवि अगर कहीं न कहीं बिगड़ी है तो इसकी जिम्मेदार केवल सरकार के जो नौकरशाह हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बिगाड़ा है। अभी ताज़ा मामला आप बरमकेला का देख सकते हैं जहां तहसीलदार ने मारपीट किया है कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ। अभी लगभग 6 महीने पहले, हम 6 महीने 8 महीने पहले की अगर बात करें तो 6-8 महीना पहले रायगढ़ में भी तहसीलदार के जो भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ वकीलों ने भी एक मुद्दा किया था, फिर वहाँ जाके विवाद हुआ था। तो इस मामले में भी काफ़ी सरकार की फजीहत हुई थी। सरकार के जो नेता 4 से 5 दिन आप सोच सकते हैं किसी न्यायालय में काम नहीं होना कितनी बड़ी समस्या है लोगों के लिए। तहसील ऑफिस में काम नहीं होना, SDM ऑफिस में काम नहीं होना कितनी बड़ी सरकार के लिए वो है, आपने क्या कहते हैं, निंदा वाली बात है जिसमें क्या कहते हैं लोग परेशान रहते हैं अपने छोटे छोटे काम के लिए, तहसील ऑफिस जाते हैं, SDM ऑफिस जाते हैं। तो उस समय आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। हमने तो 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू वहाँ मॉनिटरिंग की है, वहाँ रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग में देखा है कि लोग किस तरह से परेशान थे। तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, इनका जो विवाद होता है, अधिकारी इसके जिम्मेदार होते हैं। तो बरमकेला में भी अभी तहसीलदार भी जिम्मेदार हैं इसके, क्यों न कहीं भ्रष्टाचार की इसमें बू भी आती है। क्योंकि जब कोई अधिकारी से किसी आम आदमी से भिड़ते हैं, आम आदमी तभी भिड़ता है जब वो परेशान होता है। बिना परेशानी के कोई किसी से क्यों भिड़ेगा? तो ये सब देखा जा रहा है कि जो भी अधिकारी भिड़ रहे हैं जो आम पब्लिक से, नेता से, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है या पैसे की लेन देन है या और जो भी मसले हैं
उस पर काम ना होना सबसे बड़ी तो काम नहीं होता है, कुछ पैसे देने के बाद भी काम नहीं होते हैं। रायगढ़ में जब हमने रिपोर्टिंग की थी 5 दिन, तो वकीलों ने बताया कि बिना पैसे के तहसीलदार से लेके बाकी जो हैं उसमें काम नहीं होता है ना। उसके बाद से फिर जितने तहसील ऑफिस में जितने चपरासी से लेके जितने उसको उसे ट्रांसफ़र किया गया। अभी ताज़ा मामला आप खनिज शाखा का देख सकते हैं। खनिज शाखा में रायगढ़ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी से लेके चपरासी तक को बदला गया। चपरासी तक को बदलना मतलब कितनी बड़ी बात होती है। ऐसी कोरबा में ऐसी स्थिति है। तो प्रदेश में हालांकि सभी स्थिति बनी हुई है। सरकार की फजीहत हर जगह हो रही है, चाहे वो किसी भी मामले में, सरकारी मामले में तो और ज़्यादा फजीहत हो रही है। तो इन सब मामलों में जो सरकार की ये फजीहत हो रही है, कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से रणनीति चल रही है उनकी, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नौकरशाह हैं, बार बार लड़ाई कर रहे हैं, जनता से भिड़ रहे हैं, तो इस ओर भूपेश बघेल को ध्यान देना चाहिए कि एक क्लास लेनी चाहिए। क्लास इस प्रकार से लेनी चाहिए कि आप सीधे जनता से ना भिड़ें हैं। उसके लिए कुछ जो सुविधाएं हैं और जो भी मॉनिटरिंग तरीका होता है उसके तहत आप काम कीजिए। क्यों आप लड़ाई कर रहे हैं? सार्वजनिक जगह में किसी अधिकारी को लड़ाई करना शोभा नहीं देता। ये जो अधिकारी के जो नियम कायदे होते हैं उसके विरुद्ध होता है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन में कसावट लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे कि लोगों का जो विश्वास है सरकार के प्रति बढ़ा रहे। हरपाल जी हम त्वरित टिप्पणी लेना चाहेंगे कि अब सरकार का जो रुख है इन 1 सालों 1-1.5 जो अभी बचा है उस दरमियान क्या रुख होना चाहिए जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वो प्रशासन और सत्ता पक्ष पर बना रहे? त्वरित टिप्पणी चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल। सरकार को जो अपने अधिकारी हैं उनको अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहला मूल मंत्र इनको यही अपनाना चाहिए कि जहाँ भी आपको भ्रष्टाचार, जहाँ पे आपको शिकायत दिखे, सीधा ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इनको अपनानी चाहिए। अगर आपके खिलाफ शिकायत आ रहा है तो सस्पेंड कीजिए और जांच बिठाइए। जांच कमेटी में अगर सही पाया जाता है तो उसके बाद जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि आपका जो जनता से जो जुड़ाव है वो घनिष्ठ हो सके और जनता जो है आपके प्रति फिर से जो है अपना आभार जताने के लिए आपको जनता जो है फिर से चुन सके। पार्टी कार्यकर्ता हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में विश्वास की स्थिति तो निर्मित होगी कि नहीं, ऐसा आपको लगता है क्या? कहीं ना कहीं प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाई शीर्षस्थ पार्टी में उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस से हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, जिनके साथ यह घटना हुई वो भी कांग्रेस के हैं, सरकार है उनके साथ, और उसके बाद भी इस तरह से अगर कृत्य उनके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जाएगा पार्टी में। और पार्टी के जो सुधारने के लिए, ज़मीनी स्तर पर सुधारने के लिए उनको इस तरह के जो मामले हैं उसमें जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बीच में आ करके जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। सड़क में बैठने से अच्छा है उनकी सरकार है उसका समाधान निकालें और जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो अपनाने का प्रयास करें। भाई आपका अगर भ्रष्टाचार या आपके खिलाफ शिकायत आती है तो सबसे पहले कार्रवाई हो, तब जनता आपसे जुड़ेगी। निश्चित तौर पर अब मैं लास्ट टिप्पणी श्रीपाल से लेना चाहूँगा। श्रीपाल, जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, और सत्ता पक्ष का जो एक हमेशा देखा जाता है कि कार्यकर्ता एग्रेसिव रहते हैं और सत्ता पक्ष में डिफेंसिव रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इन जो 1 सालों के दरमियान है जिससे कि लोगों का विश्वास है? सेम सवाल है लेकिन थोड़ा तरीका बदला हुआ है, क्या है बताएंगे? जैसा हरपाल ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए, वाकई इस तरह का सरकार को अपनाना चाहिए जीरो टॉलरेंस, लेकिन वक्त कम बचा है। आप देख सकते हैं वक्त कम बचा है, सरकार के पास और कई सारे मुद्दे हैं। अभी 1 साल का वक्त बचा है, 1 साल में आप क्या क्या सुलझाना है, क्या क्या और मैटर हैं जिस पे आपको करना है, तो समय कम बचा है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। बेलगाम इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बीते 1 सालों में कई ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जो बेलगाम शब्द यूज करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 1 सालों में कई सारे ऐसे मैटर आ चुके हैं जिसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नौकरशाह हैं, उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ा है जिसके कारण सरकार की फजीहत हुई है। सरकार की फजीहत हुई है। आप सोच सकते हैं उससे कितनी उनको अब वोट प्रतिशत कटेगा। अभी मेरे जानकारी में सामने आया है कि लिपिक संघ अब इस पर हड़ताल करने जा रही है। अभी कुछ लिपिक संघ हड़ताल करने सोच रही है, समर्थन मिल रहा है तहसीलदार को। तो आगे और मामला बढ़ेगा तो और कितनी फजीहत बाकी है ये तो समय दिखाएगा, और होगा नहीं होगा इसका तो समय ही हम वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, समय ही अब है।
अच्छी बात कही यहाँ पर श्रीपाल ने, कहीं ना कहीं सरकार का फजीहत हो रहा है और इसमें जो कर्मचारी संघीय सूत्रों से पता चल रहा है कि वो भी आगे बढ़ने की दिशा में। एक सवाल और मैं हरपाल से लेना चाहूँगा, क्योंकि एक सवाल बनता है यहाँ पर विपक्ष को कितना मौका मिलेगा। भाजपा अभी एग्रेसिव राजनीति कर रही है, विपक्ष को घेरने, सत्ता को जो घेरने का प्रयास कर रही है। हरपाल, एक टिप्पणी चाहूँगा कि जो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा और जो अन्य विपक्षी पार्टियाँ हैं वो इस मुद्दे को लेकर के कैसे भुनाना चाहेंगी, मैं एक जवाब चाहूँगा। जी, ऐसा अगर मान सकते हैं कि बैठे बैठे भाजपा के हाथों में मोतीचूर के लड्डू मिल गई। सरकार को घेरने के लिए भाजपा के पास ज़मीनी अगर स्तर पर देखा जाए तो भूपेश बघेल जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा था। आप चाहे गांव गरीब की बात करें तो लगभग सभी जो है संतुष्ट थे। लेकिन अगर इस तरह के जो बात आती है वो कहीं ना कहीं ये जो संतुष्ट लोग हैं उनको प्रभावित करेगी, क्योंकि भाई तहसील में एक किसान आदमी ही आएगा, है ना। तो अब क्या है, भाजपा के पास एक बैठा बैठा मुद्दा मिल गया है कि इन्हीं के सरकार में इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता को इन्हीं के तहसील में पीट दिया जाता है, वो भी अधिकारी द्वारा, वो भी अधिकारी के द्वारा और तहसील के अधिकारी के द्वारा, जो कि तहसील का जो जवाबदार अधिकारी सुपीरियर है, तहसील का जवाबदार है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके द्वारा पीट दिया जाना कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भाजपा ऐसे अवसर के साथ जो है आगामी रणनीति अगर तैयार करी तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है अगले विधानसभा में उनको मिल सकता है, क्योंकि किसान अगर जिसके साथ है तो तख्ता पलट की क्षमता रखती है और तहसील में सबसे ज़्यादा किसान प्रताड़ित होते हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये घटनाक्रम घटित हुआ है और प्रशासन के एक जवाबदार अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर हाथापाई किया गया है वो तो एक सवालिया निशान लगता ही है। सरकार के कानून व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान लगता है। बहरहाल घटनाक्रम हो चुका है और आगे देखना होगा। सूत्रों से जानकारी हमें ये मिल रही है कि अब लिपिक संघ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इस पर आगे आ रहे हैं और उनका क्या रणनीति रहेगा। साथ ही भाजपा को जैसे हरपाल ने कहा कि एक बैठे बैठा मुद्दा यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे श्रीपाल ने यहाँ पर हमें कहा कि जो सरकार को है अपने प्रशासन के लोगों पर एक कसावट लानी चाहिए, उनको एक बैठक लेना चाहिए, एक प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए कि लोगों के साथ में कैसा बिहेव किया जाए और कैसा लोगों के साथ में बर्ताव किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में परिचर्चा में। हमारे साथ थे, मैं धन्यवाद देता हूँ जी मीडिया संवाददाता श्रीपाल को और हमारे न्यूज 18 संवाददाता हरपाल को। और हम आगामी भी बहुत सारे मुद्दों पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ लाइव में आप बने रहिए। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं। मैं श्रवण चौहान हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विकास और गोपेश के साथ में।